Right. So, hello guys, once again. हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैंने सॉल्यूशंस ऑलरेडी पहले लिख के रखे, तो आई जस्ट एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है, ओके। सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें बोला गया है कि इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर का या रेस टू पावर 2 का हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है या इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो वी आर फॉलोइंग इंस्पेक्शन मेथड, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला है कि भैया आपको इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो, हम क्या किए, हमने पहले सोचा कि भैया यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पावर ज़्यादा लेके चलता हूँ, विच इज़ 3। एंड मैंने बस ये वाला जो पार्ट है ए एक्स को, इसको कंसिडर किया। तो ए एक्स होल रेस्ट टू 3 या ए एक्स का क्यूब का मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है। तो मुझे मिला 3 राइट। मैं फिर क्या सोचा, ठीक है, अब ये ए एक्स को मैं चेंज कर देता हूँ पूरे के साथ, ए एक्स प्लस बी के साथ। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब का मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो मुझे क्या मिला, ये मिला, ठीक है। तो पहले हम ये वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें मिलेगा 3 ax + b का होल स्क्वायर। फिर हम इस अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या मिला अपने को, ए एक्स का ए बाहर आ गया और b का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, राइट। इसको हम ये डिफ्रेंशिएशन हम ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो ए एक्स प्लस बी का जो होल क्यूब है, इसको अपन जो होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² x² b प्लस 3 ax b², उस तरीके से भी हम तोड़ सकते थे, बट ओके फाइन, हमको उतना डिसइंटीग्रेट करके फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन स्टिल फॉलो दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी डिसइंटीग्रेशन की, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशंस में खेला किया है। अब क्या खेला किया है, ध्यान से देखना कि ये जो 3 है, 3 को यहाँ पे आर एच एस से एल एच एस लेके गए, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब 3 को क्योंकि यहाँ पे आर एच एस एल एच एस लेके जाओगे, तो ऑफकोर्स भाई ये 3 अपना एक अंश यहाँ पे छोड़ के जाएगा, क्योंकि भाई एक के साथ तो कोई मल्टीप्लिकेशन था नहीं, तो ये एक से डिवाइड हो जाएगा 3। अब ये जो a/3 यहाँ पे जो बचा था, इसको मैंने यहाँ लेके आ गया LHS में, तो -a/3 हो गया, करेक्ट। एंड यहाँ पे सिर्फ ये वाला बच गया फंक्शन, जो कि इधर आप देख पा रहे हो, ठीक है, जो कि क्वेश्चन था। अब इसी चीज़ का अपने को इंटीग्रेशन करना है, ये वाले का। तो मैंने इसको, ये वाले को इधर लेके आया, इंटीग्रेशन लगाया, विथ रेस्पेक्ट टू dx कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वाले को यहाँ पे लेके आया और ये पूरा इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है। थोड़ा सा इक्वेशन लंबा होगा, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है फंसी भी हो, बट ठीक है, आराम से सुनेंगे, ओके। तो ये प्रिटी मच सिंपल है, मैंने बस इंटीग्रल का साइन और dx को इंट्रोड्यूस किया, बाकी इधर जो आपको दिख रहा है एग्जैक्टली सब चीज़ यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रही है, राइट। अब मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा, देखो, जब भी इंटीग्रेशन में बीच में प्लस या माइनस सिंबल होता है, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो देयर इज़ अ प्रॉपर्टी, वी कैन स्प्लिट द डिफरेंशिएशन इनटू 2, ठीक है। तो ये एज अ होल इंटीग्रेशन, ये जो होल आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है, ये आपको सब में, ये पूरे इसमें एक्सप्रेशन में दिख रहा होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन में, बट एक्सप्रेशन में जब भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिखता है, तो वी कैन स्प्लिट द इंटीग्रेशन इनटू 2 और 3, और या जितने भी एक्सप्रेशन में जितने भी आपके एडिशन या सब्ट्रैक्शन के सिंबल दिखेंगे। तो हेंसफोर्थ हमने ये चीज़ किया है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी, इससे आंसर में कोई दिक्कत नहीं आती है, आंसर इंटैक्ट रहता है। तो ये यहाँ से इधर आया, ठीक है, एंड इधर से इधर आया, ठीक है। प्रिटी मच ईजी है, कुछ हमने अलग से नहीं किया, ठीक है। देन इसको हमने सॉल्व किया, तो देखो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन का dx था, इंटीग्रेशन का dx था, ये कैंसिल आउट हुए एंड वी रिसीव दिस थिंग, ठीक है। एंड ये a/3 था, इसका हमें मिल गया a/3 का x, इसका इंटीग्रेशन, और एक c आ गया। अब इसको अगर आप थोड़ा सा एक मिनट दिखाता हूँ,
ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो मैंने क्या किया है, ये 1/3 को सबसे कॉमन उठा लिया, ठीक है। एंड देन सबसे कॉमन या इस तरीके से समझते हैं, ठीक है, कि ये जो 1/3 था, ठीक है, इसको मैंने सबके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। ये वाला मतलब ये जो ए एक्स प्लस बी का जो क्यूब है, इसको मैंने यहाँ पे डिसइंटीग्रेट किया, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। एंड देन a-x/3 को एज इट इज़ लिखा, सी को एज इट इज़ लिखा, ठीक है। अब क्या किया, ये जो कॉमन 1/3 था, इन सबको, इस कॉमन को सबके साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। देन ये जो 1/3 था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो 1 बचा। देन उसके बाद क्या किया मैंने, दो चीज़ साथ में कर दी मैंने। क्या किया, जो ये x वाला कंपोनेंट था और यहाँ पे जो x वाला कंपोनेंट था, उसको साथ में ले आके ये 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये दिखेगा, ठीक है। एंड देन फिर हमारे पास b³/3 और c एज अ कांस्टेंट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली दिस इज आवर आंसर विद दी लाइक व्हेन वी आर फॉलोइंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा अजीबोगरीब है, बट यस, ये इट्स अ प्रॉपर आंसर। बट मैं आपको अब दिखाता हूँ कि इंटरनेट में या शायद सोल्यूशन बुक्स में आंसर आपको इस तरीके के फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है। सो ये जो आंसर आया है, ठीक है, ये आंसर आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करके आया है। ये जो हम यहाँ पे ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगा रहे हैं, ये मेथड अगर आप लगाते हो, ठीक है, तो आपका आंसर कुछ इस तरीके के फॉर्म में आएगा, नॉट इस तरीके के फॉर्म में, ठीक है। ये इस तरीके के फॉर्म में आंसर तभी आ सकता है जब आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंटीग्रल सॉल्व करते हो, ठीक है। ये इंस्पेक्शन मेथड से इस फॉर्म में आएगा। नाउ द थिंग इज, कुछ लोग मेरे को पूछते हैं कि यार फिर सही कौन सा है। देखो, आसान शब्दों में दोनों सही हैं, ठीक है। अब पूछेंगे क्यों, तो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे x³ का जो कोफिशिएंट है वो अलग है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट अलग है, x का कोफिशिएंट अलग है, कांस्टेंट कुछ अलग तरीके से दिख रहे हैं। तो बेटा समझो ऐसा है कि दोज आर कांस्टेंट्स, ठीक है। अगर मैं मेरे को इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ और कंडीशंस दी जाती, ठीक है, क्योंकि पावर 3 है, या मेरे पास अगर कुछ और कंडीशंस दी जाती, तो अगर मैं इस इक्वेशन के थ्रू इन कोफिशिएंट्स का ये कोफिशिएंट जब मैं कह रहा हूँ तो a³/3 ये पूरे की वैल्यू कह रहा हूँ, a² + b पूरी की वैल्यू कह रहा हूँ, ठीक है। तो चाहे मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँ या ये इक्वेशन यूज़ करूँ, आंसर सेम आता, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे a की वैल्यू अलग होती, यहाँ पे a की वैल्यू अलग होती। समझ रहे हो बात को। अगर मेरे को बोला जाता कि भैया आप इन किसी भी तरीके से हम आपको कोई और भी मैथमेटिकल इक्वेशन देते हैं विच कुछ कंडीशंस देते हैं जिससे आप कोफिशिएंट्स का वैल्यू निकालो x³ x² का, इन दैट केस हम कोफिशिएंट इससे भी, ये वाले इक्वेशन से भी निकाल सकते थे, ये वाले इक्वेशन से भी निकाल सकते थे, एंड कोफिशिएंट्स की वैल्यू सेम आती दोनों केस में। बट यस, ये जो कोफिशिएंट में जिस तरीके से हम डिनोट कर रहे हैं वेरिएबल्स को, यहाँ का कोफिशिएंट्स का ये कोफिशिएंट जब मैं कह रहा हूँ तो a³/3 ये पूरे की वैल्यू कह रहा हूँ, a² + b पूरी की वैल्यू कह रहा हूँ, ठीक है। तो चाहे मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँ या ये इक्वेशन यूज़ करूँ, आंसर सेम आता, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे a की वैल्यू अलग होती, यहाँ पे a की वैल्यू अलग होती। समझ रहे हो बात को। अगर मेरे को बोला जाता कि भैया आप इन किसी भी तरीके से हम आपको कोई और भी मैथमेटिकल इक्वेशन देते हैं विच कुछ कंडीशंस देते हैं जिससे आप कोफिशिएंट्स का वैल्यू निकालो x³ x² का, इन दैट केस हम कोफिशिएंट इससे भी, ये वाले इक्वेशन से भी निकाल सकते थे, ये वाले इक्वेशन से भी निकाल सकते थे, एंड कोफिशिएंट्स की वैल्यू सेम आती दोनों केस में। बट यस, ये जो कोफिशिएंट में जिस तरीके से हम डिनोट कर रहे हैं वेरिएबल्स को, यहाँ का a की वैल्यू अलग आती, यहाँ पे a की वैल्यू अलग आती, सेम फॉर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो बोथ दिस आंसर्स आर करेक्ट, बट व्हेन वी फॉलो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमारा आंसर कुछ इस तरीके का रूप लेगा, ठीक है। बट अगर हम
नॉर्मल इंटीग्रेशन का तरीका सॉल्व करते तो इस तरीके का लेगा। ओके फाइन, ठीक है। नाउ वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 4। हम क्विकली क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, तो आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 5 इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने पहले सॉल्व किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने sin 2x को सॉल्व किया था एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हम e⁻²x को सॉल्व किया था। तो बस यहाँ पे 2 का 3 कर दिया, बट काइंड ऑफ सिमिलर है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने का तरीका ये है कि भैया पहले हम इसका एंटी डेरिवेटिव या मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाएंगे, फिर इसका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाएंगे एंड देन आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे d cos 2x dx लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना जैसे मैं समझाया था। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मैं कूद रहा हूँ। इसका माइनस sin 2x इंटू 2 होगा, देन sin 2x को यहाँ पे हम थोड़ा सा इक्वेशन को इंटरचेंज करेंगे तो -1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x अपॉन dx, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। देन कमिंग ऑन टू दिस पार्ट e⁻3x। यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने बस ये -4 जो कोफिशिएंट है इसको मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया, मैंने बस e⁻3x जो फंक्शन है उसको बस कंसिडर किया है। तो जस्ट डी डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻3x अपॉन dx का ये आंसर आता है e⁻3x 3, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इक्वेशन को इंटरचेंज करेंगे, e⁻3x इक्वल्स 1/3 ऑफ डिफरेंशिएशन ये वाला इधर, एंड इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लंबा इक्वेशन दिख रहा है आपको, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये चीज़ तो बोला है निकालने के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बेस्ड ऑन इक्वेशन 1 एंड 2 ये जो चीज़ आपको दिख रही है, मैंने यहाँ पे बस वैल्यू डाल दी उन सब की बेस्ड ऑन बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। रिप्लेसिंग द वैल्यूज बेस्ड ऑन इक्वेशन 1 एंड 2 हमने sin 2x एंड e⁻3x की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, इन दोनों जगह पे रेस्पेक्टिवली। तो अगर आप इधर देख पा रहे हो तो sin 2x की वैल्यू ये है बेस्ड ऑन इक्वेशन 1 एंड e⁻3x की वैल्यू ये है बेस्ड ऑन इक्वेशन 2, ठीक है। देन अगेन फिर मैंने बोला कि बिकॉज ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के बीच में हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, तो वी कैन ऑफ कोर्स ब्रेक इट इनटू 2। तो हमने 2 इंटीग्रल के बीच में 2 इंटीग्रेशन में तोड़ दिया है, 1 इज दिस वन एंड 1 इज दिस वन, ठीक है। दिस आर प्रॉपर्टीज, तो आंसर हमारा सेम आएगा इफ वी फॉलो दिस प्रॉपर्टीज, ठीक है। तोड़ा, देन यहाँ से प्रिटी मच ईजी है, ठीक है। -12 बाहर आ गया, कांस्टेंट था, dx कट गया, ठीक है। यहाँ पे भी dx कट गया, ठीक है। डिफरेंशियल ऑपरेटर इंटीग्रल ऑपरेटर को कैंसिल कर दे रहे हैं एंड देन फाइनली अप विथ दिस आंसर। सो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर है विथ अ कांस्टेंट c। थैंक यू।